Hi friends. So today I am going to share some very fruitful information regarding the demonetization. Hope you all are very much aware that RBI announced the demonetization of 2000 rupees. So हम सब ने इस बारे में न्यूज़ में और वेबसाइट्स पे इवन एक दूसरे के व्हाट्सएप स्टेटस पे पढ़ा ही होगा कि बहुत जल्दी उसको सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिया जाएगा, राइट। सो जैसे कि हम सबको पता है कि हम सब डिपॉज़िट कर सकते हैं अकाउंट में विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड हर्डल्स, एंड जो एक्सचेंज का प्रोसीजर है वो 23 से शुरू होगा। सो दिस वन इज़ वेरी वेल अवेयर्ड बाय द जनरल पब्लिक, बिकॉज ये सब हम सब अपने न्यूज़ चैनल्स पे सुन रहे हैं, एक दूसरे के स्टेटस के थ्रू अवेयर हो रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 23 यानी कि कल से आप लोग किस तरह से और क्या प्रोसीजर फॉलो करके अपने 2000 के जो डिनोमिनेशन के जो नोट्स है, करेंसी है, उसको बैंक जाके चेंज करा सकते हैं। पहला तो मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगी जो अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करने वाले हैं, राइट। अगर आप अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करने वाले हैं सो देयर इज़ अ नॉर्मल ड्यू कोर्स। जैसे कि आप नॉर्मल सिनारियो में आप जाते हैं, अकाउंट में स्लिप भरते हैं और डिपॉज़िट कर देते हैं। अगर आप अकाउंट में डिपॉज़िट करने वाले हैं तो जो प्रोसीजर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जैसा कि हम पहले फॉलो करते थे 2000 डिनोमिनेशन के लिए। तो ये तो हम सबके लिए बहुत क्लियर है एंड नोबडी विल गोइंग टू डिनाई। आप इन पर्सन भी जा सकते हैं, यानी खुद से भी जाकर डिपॉज़िट कर सकते हैं, एंड आप बीरर के थ्रू यानी कि अपने किसी फ्रेंड, ऑफिस स्टाफ, किसी के भी थ्रू डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। देयर इज़ अ नॉर्मल ड्यू कोर्स एक्टिविटी जस्ट लाइक अर्लियर वन। द चेंज, जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं वो है एक्सचेंज, फाइन। क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि आप 23 में, अब फ्रॉम 23 में अ जनरल पब्लिक, no matter whether you are an account holder of the bank or the just a walk-in customer, you can visit the branch and you can do a exchange। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनके ज़रिए और जिनको दिमाग में रखते हुए हम अपने 2000 के नोट को ओवर द काउंटर चेंज यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी बिकॉज गाइडलाइंस जस्ट रिसेंटली पब्लिश हुई हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उनका डेफिनेटली रिप्लाई दूँगी। हे इज़ रूल नंबर 1। अगर आपके पास 2000 के नोट है जिनको आरबीआई ने विड्रॉ कर दिया है सर्कुलेशन से, एंड जो कि अभी लीगल टेंडर हैं अप टू 30 सितंबर तक, ठीक है। और अगर आपके घर में कुछ 2000 के नोट पड़े हैं जिनको आप बहुत छोटे अमाउंट के हैं और आप उनको डिपॉजिट नहीं कराना चाहते, आप उनको एक्सचेंज कराना चाहते हैं, तो आप बैंक जाएं, वहाँ पे एक्सचेंज फॉर्म पर भर सकते हैं। पर पर्सन आप 20,000 तक एक्सचेंज कर सकते हैं ओवर द काउंटर। अपना आईडी प्रूफ कैरी कीजिए, अपना आधार कार्ड कैरी कीजिए। मैं प्रेफर करूँगी कि आप आधार पेन दोनों ही ले जाएं और अपना फ़ोटोकॉपी ले जाएं, क्योंकि वो आपको या तो लिखना होगा या बैंक एक्सचेंज फॉर्म के साथ आपको अटैच करना होगा। तो आप इन पर्सन जाइए और वहाँ पे 20,000 तक का आप एक्सचेंज करा सकते हैं ओवर द काउंटर विदाउट एनी हर्डल। सेकेंड थिंग इज़ दैट, अब आप कहेंगे कि मैं एक ही पर्सन कितनी बार एक्सचेंज करा सकता है, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि at one instance a single person can do a one entry। अब दोबारा से क्यू में जाइए, अब दोबारा से स्लिप भरिए, अब दोबारा से एक्सचेंज करा सकते हैं। एज ऑफ नाउ जो अभी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आप जाएं बैंक में अपने 2000 के नोट लेकर, आप उसको जाके प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, जिसके लिए आपको एक्सचेंज फॉर्म फिल करना होगा, एक अपना प्रूफ ले जाना होगा साथ में, माइट भी वो अटैच करेंगे या उसको मेंशन करवाएंगे डिटेल्स,
ठीक है। एंड आप 20,000 तक का कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जहाँ आपका अकाउंट है आप वहाँ जाएं। आप बैंकिंग आवर्स के अंदर किसी भी ब्रांच के अंदर जाके अपना एक्सचेंज करा सकते हैं। आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सपोज़ आप गए हैं 1 लाख डिपॉज़िट करने, आप 1 लाख डिपॉज़िट करने गए हैं और आप बोलते हैं कि मैं 80,000 तो डिपॉज़िट करूँगा एंड रेस्ट 20,000 में एक्सचेंज करना चाहूँगा। तो आप इस सिनारियो में भी आप कर सकते हैं। नो बैंकर विल गोइंग टू डिनाई, बिकॉज बीइंग अ बैंकर दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टेड, आई एम एक्सप्लेनिंग द सिनारियो, और आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें कोई हर्डल्स नहीं होने वाली है। बट द कैच इज़ दैट कस्टमर मस्ट बी इन पर्सन। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी वाइफ का आधार कार्ड लाया हूँ और उसके पैसे हैं लेकिन वो नहीं आ सकती है, आप एक्सचेंज कर दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर एक आधार कार्ड और एक ही इन्फॉर्मेशन है तो एक को इन पर्सन ओवर द काउंटर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है फॉर द एक्सचेंज। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं बी नहीं आ सकता, मैं बी का लाया हूँ और आप एक्सचेंज कर दीजिए बिकॉज बी इज़ माई सो एंड सो इन रिलेशन एंड ही और शी कांट एबल टू कम। तो पहली गाइडलाइन तो यही है कि कस्टमर इन पर्सन होना चाहिए। अगर आपका एक्सचेंज है, आपके हाथ में 20,000 है, तो आपकी डिटेल्स जाएंगी, आपकी डिटेल्स मेंशन्ड होंगी सिस्टम में और आप एक्सचेंज करा सकते हैं। फाइन। अब क्योंकि लास्ट टाइम जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस था, बहुत शॉर्ट नोटिस था, लोग पैनिक थे और एक डिनोमिनेशन नहीं थी। दैट टाइम देयर वर 2 डिनोमिनेशन, तो पैनिक ज़्यादा था। और दिस टाइम पीपल आर वेरी मच अवेयर कि हमें कैसे फॉलो करना है और क्या करना है, चाहे वो मेरे जैसे बैंकर हो या फिर जनरल पब्लिक की बात करें। तो मैंने जो ये वीडियो बनाया है वो उनके लिए बनाया है जिनके घर में या जिनके पास 2,000 के नोट हैं और जिनको कोई क्लू नहीं है कि कल 23 मई को हम किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप वॉक इन किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, किसी भी ब्रांच में जाके आप अपने पैसे को एक्सचेंज करा सकते हैं 20,000 एट वन टाइम। हाँ, मैंने ये मतलब अगर एक बार आपकी विंडो पे एंट्री हो गई है तो आप 20,000 कराएंगे। फिर अगर आपको दोबारा 20 कराना है तो आप दोबारा से फॉर्म कलेक्ट कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और दोबारा से आप कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि अगर आप काउंटर पे एंटर हो गए हैं तो आपने 4-5 फॉर्म भर लिए और 20, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पहले एक एंट्री करवानी है और आपको दोबारा फॉर्म फिल करना है और आप फिर दोबारा से जाके डिपॉजिट कराएंगे। एंड एज ऑफ नाउ की जो गाइडलाइन है दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। मीन वाइल दे वर सब कीप चेंजिंग, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस होते रहेंगे एंड जैसे जैसे चेंजेस होंगे आई विल कीप अपडेटिंग यू। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सचेंज नहीं कराना है, मुझे सीधा काउंटर पर जाके डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट का प्रोसेस जैसे मैंने पहले बताया सेम सिमिलर वैसा ही है जैसा कि हम नॉर्मल अपनी करेंसी को जाके डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में। तो अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब आप बैंक जाएंगे तो डेफिनेटली इन दिनों बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और बैंकर्स के साथ सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा, ताकि वो सबको ही अच्छे से बेटर सर्विस दे पाए, बेटर तरीके से गाइड कर पाए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू रिप्लाई। और जैसे जैसे जो अपडेशन होती रहेंगी मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एंड आई एम सॉरी मैं प्रीवियसली आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई जब ये आर्टिकल रिलीज़ हुआ था, जब ये न्यूज़ पब्लिश की गई थी, बिकॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वॉज, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी जल्दी लोगों को स्प्रेड करना चाहिए, बिकॉज जितनी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पे थी उतनी इन्फॉर्मेशन एज अ बैंकर मेरे पास थी। तो लेट मी नो गाइज हाउस माई वीडियो, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट। एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे, बैंकिंग से रिलेटेड आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके उसके बाद वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सके। सो आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और मैं हमेशा ही आपके व्यूज़ और रिव्यूज़ के लिए रेडी रहती हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट द फीडबैक इज़ ऑल अबाउट, मोटिवेट मी टू ब्रिंग अप विद मोर एंड मोर वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन।
सो टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।